हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रॉक्सी ज्ञान के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर प्रकाश द्विवेदी। और आज हम एक न्यू सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है कंप्यूटर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर के बेसिक को देखेंगे और क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, वो सभी चीज़ों को यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार नजर मार लेते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, योर मैथ्स नाउ सॉल्व इन अ रियल टाइम विद इन अ 30 मिनट वन ऑन वन फेस टू फेस पर्सनल एक्सक्लूसिव। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई भी मैथ्स के डाउट आपके सॉल्व हो जाए और प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लाइव क्लासेस 30 मिनट का कभी भी ले सकते हैं। वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हैं, वहां से एनरोल कर सकते हैं। कंप्यूटर क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। कंप्यूटर आप लोगों ने यूज भी किया होगा। कंप्यूटर एक जनरल सी डेफिनेशन अगर मैं आपको दूं तो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स ऑन मेमोरी दैट कैन एक्सेप्ट डेटा इनपुट, process the data according to the specific rules, produce information that is output and stores information for the future use। तो जो भी चीज़ें होती हैं कि उसका प्रोसेस होना, आप गेमिंग करते हैं कंप्यूटर के अंदर, आप बहुत सारी फाइल्स करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, आप फाइल्स वगैरह बनाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, पिक्चर्स सेव करके रखते हैं, तो सब किसका काम है? कंप्यूटर का काम है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक समय था जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंडस्ट्री वगैरह लगी थी, मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट हुई थी, नए नए प्रोडक्ट निकल के आए थे। अभी का जो एरा है वो कंप्यूटर एरा आप कह सकते हैं इसको, कि कंप्यूटर एरा है जहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं? डिजिटल डिजिटल हो रही है। अब डिजिटल कैसे होंगी? कंप्यूटर की ही मदद से, इंटरनेट की ही मदद से चीज़ क्या हो रही है? डिजिटल हो रही है। आप ये वीडियो लेक्चर देख पा रहे हैं किसकी मदद से? जी हाँ, कंप्यूटर की मदद से, इंटरनेट की मदद से, ये सारी चीज़ों की वजह से। तो इन्हीं की हम स्टडी कर रहे थे। क्लियर हो गया पॉइंट? तो आप लोगों के सामने कंप्यूटर है, आप लोगों ने देखा ही होगा इस तरह से कंप्यूटर। फंक्शनलिटीज़ क्या क्या है आपको सबको मालूम है। फंक्शनलिटीज़ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, आप कोई भी डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं उसकी मेमोरी के अंदर। जैसे कि आप लोग मेमोरी कार्ड में आपने गाना सुनते हैं, मूवीज़ वगैरह रखी होगी, फोटोज़ स्टोर करके रखे होंगे, और छोटी छोटी चीज़ें आपको ये चीज़ें पता होंगी। हार्डवेयर की बात करता हूँ, कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं क्लासीफाई करता हूँ कंप्यूटर को, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्लासीफाई करता हूँ। दो से मिलकर कंप्यूटर बनता है और चलता है। हार्डवेयर मतलब जो फिजिकली जिस चीज़ को आप टच कर पा रहे हैं, सीपीयू हो गया, आप सीपीयू को टच कर पा रहे हैं, आपके सामने है, वायर वगैरह हो गई, सब क्या है? हार्डवेयर है, जिसकी मदद से हार्ड है, ऐसा समझ लीजिए। हार्डवेयर दैट इज हार्ड, जो कि हार्ड है। माउस एक हार्डवेयर है। आप ले लीजिए यूपीएस, हार्डवेयर है। मॉनिटर, सामने जो स्क्रीन रहती है, वो एक हार्डवेयर है। ये सारी चीज़ें और हार्डवेयर है। लेकिन कीबोर्ड हार्डवेयर है, लेकिन ऑपरेट जो होता है वो कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। अंदर जो सॉफ्टवेयर मौजूद रहता है, जैसे आप कोई एक फोटो एडिट कर रहे हैं, तो अगर आप फोटो एडिट कर रहे हैं तो आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग किसी किसी चीज़ में फोटो एडिट करते हैं, कुछ लोग किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में एडिट करते हैं। अगर आप मूवी देखते हैं तो एमएक्स प्लेयर हो गया, वीएलसी प्लेयर हो गया, अलग अलग सॉफ्टवेयर हो गया जिसका आप यूज़ करते हैं। फोटोज एडिट करने के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो अलग होता है, वो प्रोसेसिंग होता है, उसे आप टच नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? गुड। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर कुछ यूनिट्स हैं। इनपुट डिवाइसेस, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, इसको इतना घुसने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज़ है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका मतलब ये होता है कि उस चीज़ों को प्रोसेस करता है जो आपका सीपीयू होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जब आप उसे कमांड देते हैं कि ये करो वो करो, तो वो आपके अनुसार फिर उस तरीके से रिजल्ट देता है। जैसे अगर आप क्लिक करेंगे, अब अगर आप क्लिक करते हैं वीडियो प्लेइंग का, तो वीडियो प्ले होने लगता है, प्रोसेस होता है, फिर वीडियो प्ले होता है। तो प्रोसेस कहाँ होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर प्रोसेस होता है। क्लियर? इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको बता देता हूँ छोटे से इन्फॉर्मेशन, कि जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे पीस ऑफ हार्डवेयर इक्विपमेंट, जो जिससे आप डेटा प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस होती है। जैसे माउस हो गया आपका, कीबोर्ड वगैरह हो गया, जहाँ आप टाइप करते हैं और इनपुट देते हैं, तो सारी चीज़ें क्या हो गई? इनपुट डिवाइसेस हो गई। कुछ एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, स्कैनर, वेबकैम, टच पैड, एमआईडीआई कीबोर्ड। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? ये सभी के सभी चीज़ें इनपुट डिवाइसेस के अंदर आती है। क्लियर? गुड। जैसे ग्राफिक टैबलेट, कैमरा, पेन इनपुट, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर, ट्रैक बॉल्स, बार कोड रीडर, डिजिटल कैमरा,
जॉयस्टिक, गेम पैड, इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड, ये सभी की सभी चीज़ें जो है इनपुट डिवाइसेस के अंदर होती है। तो क्लासिफाई करने के लिए आपसे पूछा सकता है कि व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस एंड व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस। क्लासिफाई इनटू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, आपको दे दिया जाएगा कि पेन इनपुट डिवाइसेस में आता है या आउटपुट डिवाइसेस में आता है। कैमरा एक इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस? यस, इनपुट डिवाइस है कैमरा, आपकी इमेज को कैप्चर कर रहा है, दैट मीन्स क्या कर रहा है, बाहर की चीज को अंदर ले रहा है, तो क्या हो गया, इनपुट डिवाइसेस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की हम बात करते हैं, नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर, इसे हम माइक्रो प्रोसेसर या फिर प्रोसेसर कहते हैं। सीपीयू कंपोनेंट, द सीपीयू इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 मेन पार्ट्स, इसके अंदर मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। एक ALU दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहता है, सेकंड होता है कंट्रोल यूनिट और थर्ड होता है रजिस्टर्स, स्टोर द डेटा दैट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट, ये डेटा को स्टोर करके रखता है। क्लियर हो गया? चलिए, ये आप लोगों को भी मैंने दिखाया था किस तरीके से कंट्रोल यूनिट रहता है और एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट रहता है और एक मेमोरी यूनिट रहता है, जहाँ पे जो है मेमोरी सेव होती है। आप जो भी चीज़ें करते हैं, शेप वगैरह करते हैं, वो पहले वहीं से प्रोसेस होके आती है। क्लियर? कंट्रोल यूनिट जो है सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को, कि आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उस सही चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है। उसे रीड करता है डेटा का, इंस्ट्रक्शन के आप क्या देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। क्लियर? गुड। प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी होती है जिसे हम कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म याद रखना है, इज अ मेमोरी स्कीम विद इन द कंप्यूटर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा ऑन अ टेम्पररी बेसिस। जब भी आप कोई फाइल बनाते हैं, सपोज आप वर्ड में काम कर रहे हैं या एक्सेल में काम कर रहे हैं या किसी चीज़ में भी काम कर रहे हैं, तो आपकी जो टेम्पररी बेसिस में फाइल जो है स्टोर होती है, वो कहाँ स्टोर होती है, वो रैम के अंदर ही स्टोर होती है। तो ये ऐसा समझना, रैम इज टेम्पररी मेमोरी, मतलब कुछ समय के लिए मेमोरी है और आप उसे इसमें सेव करके नहीं रख सकते हैं। आपको सेव कहाँ करना होता है, हार्ड डिस्क में, रोम, रीड ओनली मेमोरी के अंदर। ये रोम होती है, इस तरीके से दिखती है, अगर आप देख पा रहे होंगे इमेजेस के अंदर। रोम इज अ परमानेंट फॉर्म ऑफ स्टोरेज, जिस तरीके से आपकी पेन ड्राइव वगैरह होती है, आप सेव करके रख लेते हैं कोई भी चीज़, तो वो आप रोम में कर सकते हैं। क्लियर? सेकेंडरी मेमोरी जो हमारी होती है, मेनली एग्जांपल है ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी और हार्ड डिस्क। ये सभी के सभी किसके कंपोनेंट्स हैं? क्लियर हो गया पॉइंट? सेकेंडरी मेमोरी के हैं। हार्ड डिस्क कॉल्ड डिस्क ड्राइव और एचडीडी, पहले एचडीडी कहा जाता था और डिस्क ड्राइव भी इसको करते थे। क्लियर हो गया? इस तरीके से देख रही है, आप लोगों ने सीडी वगैरह देखी होगी, ऑप्टिकल डिस्क, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जनरली पता है, बस एक बार आप कंपेयर हो जाइए इनसे। सीडी दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जनरली फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। लगभग 700 MB तक की डेटा को स्टोर करता था सीडी के अंदर। फिर डीवीडी आना शुरू हुआ जो कि 8.4 GB तक की डेटा को स्टोर करने लग गया था। इसके बाद ब्लू रे डिस्क आना स्टार्ट हो गई थी जो 50 GB तक की डेटा को स्टोर करता था। और फिर अब तो पेन ड्राइव वगैरह काफ़ी यूज होने लग गई जो कि अच्छी 8 GB 16 GB 24 GB 32 GB 64 GB 512 GB, इस तरीके से टेराबाइट तक की पेन ड्राइव आती हैं। और आप कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क आते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आजकल यूज होने लगे हैं, 1 TB 2 TB 3 TB 4 TB, इस तरीके से काफ़ी यूज होता है। क्लियर हो गया? ये फ्लैश डिस्क, स्टोरेज मॉड्यूल, फ्लैश मेमोरी चिप है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। क्लियर? आउटपुट डिवाइस के अंदर आप देख लीजिए, आउटपुट डिवाइस यानी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट, जो कंप्यूटर में ही आप देख रहे जो आउटपुट आपको दिखे, जैसे कि मॉनिटर है ना, मॉनिटर से आप क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, मॉनिटर हो गया, या आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। LCD प्रोजेक्शन पैनल, प्रिंटर, सभी प्रकार के जो भी प्रिंटर है उससे आप आउटपुट लेते हैं। कंप्यूटर आउटपुट, माइक्रोफिल्म, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं? यस, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस एग्जाम्पल, a monitor, cathode ray tube, LCD, liquid crystal display, most familiar these days। सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक होता है और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम को रन करता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कुछ लोग विंडो चलाते हैं, है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडो वगैरह चलाते हैं, कुछ लोग लिनक्स चलाते हैं, कुछ लोग यूनिक्स चलाते हैं, कुछ लोग मैक OS X चलाते हैं, कुछ लोग डॉस चलाते हैं। तो ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जिसके ऊपर आप
वर्क कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूँ, विंडो 10 आपने सुना होगा, विंडो एक्सपी सुना होगा, विंडो 8 सुना होगा। ये सभी के सभी क्या है, विंडो वर्ड जो आ रहा है वो क्या है, एक विंडो हो। यहाँ पे विंडो देख रहा होगा। मैकबुक के अंदर अलग यूज होता है, ठीक है। एप्पल का जो भी है उसके अलग सिस्टम के सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड जो आप फोन यूज करते हैं उसके अलग एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर है। तो वो क्या है, एंड्रॉयड क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यस, क्लियर हो गया पॉइंट। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे अलग अलग इमेज देखने के लिए अगर आप एक अलग यूज करते हैं, वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब का यूज करते हैं। हाँ, तो फिर ये क्या है, एक से एक सिंगल प्रोग्राम के लिए आप जो भी यूज करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने देख लिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया। तो ये आपको यहाँ पे याद रखेंगे। कुछ मैं मेजरमेंट्स बता देता हूँ स्टोरेज के बेसिस में, जैसे बिट 0 और 1 के बेसिस में क्या कहता है, मेमोरी को स्टोर करके रखता है बिट। अब देखिए 102, याद रखिएगा, एक बिट के अंदर क्या रहता है, देखिए एक बिट कह लीजिए या फिर एक बाइट कह लीजिए, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। एक बिट्स फिर किलो बाइट होता है, किलो बाइट को हम केबी कहते हैं। एक बिट का मतलब है 0 या 1, इंफॉर्मेशन रखने का तरीका 0 या 1। बाइट मतलब हो गया बी, दैट इज 8 बिट्स, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। 1 किलो बाइट, केबी जिसे बोलते हैं ना, कितने 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 केबी की पिक्चर्स है ये, जो आप इमेजेस वगैरह लेते हैं तो केबी में रहता है या एमबी में रहता है या जीबी में रहता है। तो ये उसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ यहाँ पे, केबी मतलब किलो बाइट, 1 केबी। अब 1 केबी के अंदर 1 किलो बाइट के अंदर 124 बाइट होता है। देन फिर मेगाबाइट आ जाता है, मेगाबाइट को हम कहते हैं मेगाबाइट, दैट इज एमबी। 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट। और 1 गीगाबाइट, हाँ जीबी, गीगाबाइट इज इक्वल टू जीबी। और 1024 मेगाबाइट मतलब 1024 MB इज इक्वल टू क्या होता है, 1 GB। 1024 GB इज इक्वल टू क्या होता है, 1 TB। क्लियर हो गया पॉइंट, ये आपको याद रखना होगा। अब बिट आंसर चूज यस और 1 बाइट इज इक्वल टू नंबर फ्रॉम 0 to 22255। क्लियर हो गया। इस तरीके से वेरियस ये साइज है, डायमेंशन है, एक बार इसे देख सकते हैं, है ना। तो छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करी, और एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन देखी कि किस तरीके से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, और किस तरीके से प्रोसेस होता है। आगे के लेक्चर में और हम जानने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए लेक्चर को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचा दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।